हेलो छात्रों, सुप्रभात। आज की वीडियो में पढ़ेंगे बेटा हम संवाद लेखन। संवाद लेखन जो एक क्वेश्चन आता है आपका हिंदी व्याकरण में भी आता है और संस्कृत व्याकरण में भी एक क्वेश्चन आता है ऐसा, और इंग्लिश में भी आता है। इंग्लिश में जिसको कहा जाता है डायलॉग। तो मंजूषात उपयुक्त पदानी। मंजूषात होती है बेटा तालिका। उपयुक्त मैंने सही। पदानी मीन्स पद। गृहीत्वा लेकर। अध्ययनम विषय अध्ययन पढ़ाई के विषय पर। पिता पुत्रियों पिता और पुत्र में पिता और बेटे में संवाद हो रहा है, उसको पूरा करना है। संवाद लिखने से पहले बेटा हम ये जान लें संवाद क्या होता है। संवाद दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसको संवाद कहते हैं। जैसे माता पिता के बीच में संवाद हो सकता है, पिता पुत्र के बीच में हो सकता है, पिता पुत्री के बीच में हो सकता है, भाई बहन के बीच में हो सकता है, दोस्तों के बीच में हो सकता है, अध्यापक और छात्र के बीच में हो सकता है, डॉक्टर और मरीज के बीच में हो सकता है। यानी कि संवाद लेखन के लिए दो व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। तो हमारा इस टॉपिक में संवाद किस किस के बीच में हो रहा है? पिता और पुत्र के बीच में संवाद हो रहा है। और संवाद किस विषय पर हो रहा है? अध्ययन विषय पर संवाद है और इसको हमने पूरियत यानी कि पूरा करना है। मंजूषा का मतलब होता है बेटा मंजूषात मैंने मंजूषा होती है तालिका में कुछ शब्द दिए होते हैं जिनमें से छांटकर उनको सही स्थान पर हमें लिखना है और अपने डायलॉग को पूरा करना है। तो ये होती है हमारी तालिका, जिसको हम संस्कृत में मंजूषा कहते हैं। तो मंजूषा में कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं? अध्यापक का मीनिंग आप जानते हैं। व्यवस्था का मतलब बेटा अरेंजमेंट। मैं इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि आजकल के बच्चे इंग्लिश में ही समझते हैं, हिंदी के शब्द कम समझते हैं। अध्ययन मैंने पढ़ाई। समीचीन मैंने उचित तरीके से या सही ढंग से। काठिन्यम मैंने कठिनाई। गणित विषय मैथ सब्जेक्ट। स्थानांतरण होता है बेटा ट्रांसफ़र। जैसे आपके पिता का कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, कहीं दूसरी जगह पर आपके पिता को जॉब के लिए जाना पड़ जाए, या समय समय पर आपके स्कूल में अध्यापकों का ट्रांसफ़र होता रहता है। पुराने अध्यापक के स्थान पर कोई नया अध्यापक आ जाता है, अध्यापिका आ जाती है, तो स्थानांतरण होता है बेटा ट्रांसफ़र। और विषय मैंने टॉपिक। तो पहले बेटा पिता सुरेश से कहते हैं, पिता है और पिता पुत्र का नाम सुरेश है। पिता अपने पुत्र सुरेश से कहते हैं, सुरेश त्वम मैंने तुम्हारी डैश कथम पर चलती, यानी कि तुम्हारी कथम मैंने कैसे चल रही है। क्या चल रहा है बेटा? इसमें से क्या पूछेगा पिता? क्या चल रहा है? पढ़ाई चल रही है ये पूछेंगे ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अध्ययनम। आपका अध्ययन कैसे चल रहा है? तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट में आ जाएगा, यहाँ अपना फर्स्ट लिख देंगे। पहले में आ जाएगा आपका अध्ययनम। पिता पुत्र से पूछते, तो फिर पुत्र सुरेश जो कहते हैं, हे पिताजी मम अध्ययनम मेरी पढ़ाई। तू का मीनिंग होता बेटा तो। पर चल रही है। क्या कहेगा? सही चल रही है या बुरी चल रही है या सही नहीं चल रही है, ऐसे बताएगा ना। तो सही नहीं चल रही है ऐसा तो इसमें नहीं कहा, उसने कहा समीचीनम मैंने सही तरीके से चल रही है। तो दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में यानी कि रिक्त स्थान में आ जाएगा आपका समीचीन। नेक्स्ट बेटा फिर पिता कहते हैं, किम को अपि विषय। किम का मीनिंग होता है क्या। को अपि किसी, विषय मैंने विषय में, किसी सब्जेक्ट में। तवम तुम्हें। अनुभवसी मैंने अनुभव हो रहा है। क्या अनुभव हो रहा है? तो अनुभव होने वाला शब्द क्या होता है? काठिन्यम। ये क्या किसी विषय में आपको प्रॉब्लम है? काठिन्यम का मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम मीनिंग है काठिन्यम का। तो यहाँ पर आ जाएगा काठिन्यम।
पिता पूछते हैं क्या आपको किसी विषय में कठिनाई है या कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपका काठिन्यम आ जाएगा, ये आपका 3 में आ जाएगा। फिर बेटा आगे सुरेश कहते हैं आम पिता, हाँ पिताजी, डैश विषय मम स्थिति उचितम ना अस्ति। पिता कहते हैं, सुरेश कहते हैं हाँ पिताजी, मम मेरी, स्थिति कंडीशन, उचितम उचित, ना अस्ति न अच्छी नहीं है। तो क्या कहेगा, जब उसको पढ़ाई के बारे में पूछा जा रहा है तो वो बताएगा ना मेरी इस विषय में कंडीशन अच्छी नहीं है या इस विषय में मेरी कमजोरी है। तो विषय कौन सा दे रखा है बेटा आपको, विषय दे रखा है गणित विषय, तो यहाँ पर आ जाएगा 4th में आ जाएगा आपका गणित विषय। नेक्स्ट, फिर अच्छी नहीं है, अब वो कह रहे हैं क्यों अच्छी नहीं है, कारण भी बता रहा है। ये तो ही मम विद्यालय इदानीं गणितस्य नास्ति, क्योंकि मेरे विद्यालय में इदानीं मैंने इस समय गणित से मैंने गणित का, मैथ का, क्या नहीं है मैथ का, अध्यापक नहीं है। इस समय मेरे विद्यालय में गणित का अध्यापक नहीं है। और ये आपका कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स है, 5, तो 5 में आपका ये आ जाएगा। आगे तो पिता कहते हैं त्वं पूर्वं तु माम अस्मिन् डैश उक्तवान। पिता कहते हैं तुमने, पूर्व मैंने पहले, तू तो, माम मुझे, अस्मिन उक्तवान, अस्मिन मैंने इसमें, इस, उक्तवान कहा, इस विषय में कुछ नहीं बताया। पिता कहते हैं इस विषय में तुमने पहले तो कुछ नहीं बता, तो विषय में आ जाएगा आपका 6th है आपका यहाँ पर उक्तवान, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 में ये आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपका सुरेश कहते हैं, सुरेश बोलता है एक मासात पूर्वम, एक मैंने मास, पूर्व मैंने पहले, 1 महीने पहले ही, मम अध्यापक महोदय डैश अन्यत्र अभवत। 1 महीने पहले ही मेरे अध्यापक का, अन्यत्र मैंने दूसरी जगह, अभवत हो गया। क्या हो गया, कौन सा शब्द बचा है, क्या हो जाना चाहिए, अध्ययन आपका आ गया, समीचन आ गया, विषय आ गया, गणित विषय आ गया, काठिन्यम आ गया, अध्यापक भी आ गया। अब आपके पास 2 शब्द बचे हैं, व्यवस्था और स्थानांतरण। तो सुरेश कह रहा है कि 1 महीने पहले मेरे अध्यापक का दूसरी जगह हो गया, क्या हो गया, स्थानांतरण, ट्रांसफर, ये हो गया आपका 7 में आ जाएगा। अब बेटा लास्ट देखिए, पिता कहते हैं अस्तु मैंने ठीक है, अहम तव कृते, तो मैंने तुम्हारे, कृते मैंने लिए, तुम्हारे लिए, गृहे घर में, एव ही गणित अध्यापक से, गणित के अध्यापक का, डैश क्रियामी। ठीक है, अगर तुम्हें मैथ में परेशानी है तो मैं तुम्हारे लिए गणित के अध्यापक का घर में ही क्या करूँगा, क्या करेंगे। वैसे भी आपके पास एक ही शब्द बचा है और आपकी संस्कृत अच्छी है तो वैसे आपको वैसे भी समझ आ जाना चाहिए कि वो पिता कह रहे मैं आपके लिए घर में ही गणित विषय के लिए अध्यापक का प्रबंध करूँगा, व्यवस्था मैंने प्रबंध करूँगा। तो सुरेश कहता है धन्यवाद, सुरेश अपने पिताजी को धन्यवाद करते हैं। और इसलिए बेटा आपने इस संवाद को पूरा करना है। एक और मैं लॉजिक आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो
शब्द आपको पता है कि ये शब्द यहाँ आएगा, ये शब्द यहाँ आएगा, कुछ ऐसे 3-4 शब्द ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट जल्दी से पढ़ते ही पता लग जाता है। पहले आप उनको फिलअप कर लो, ठीक है ना। पहले फिलअप कर लो। जैसे पहले में था सुरेश, पिता ने सुरेश से कहा क्या चलने वाली चीज़ क्या थी बेटा? यहाँ अध्ययन, आपका अध्ययन कैसे चल रहा है? फिर कहेगा वो मेरा अच्छा चल रहा है। फिर वो कहेंगे कि काठिन्य, कोई परेशानी तो उत्पन्न नहीं हो रही है। तो इस तरह से बेटा जो जो शब्द आपको अच्छी तरह आते हैं पहले उनको फिलअप कर लो, और बाद में जो 2-3 शब्द होते हैं अपने आप ही सही से शब्द भरने आ जाते हैं आपको। 2-4 शब्द जब आपको पता है कि ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, क्योंकि वैसे तो मुश्किल नहीं होता बेटा संवाद लेखन। मुश्किल क्या है कि आजकल के बच्चे संस्कृत कम पढ़ते हैं, और कम पढ़ने के कारण ही उनको शब्दों के अर्थ नहीं आते हैं, इसलिए उनको थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तो इस प्रकार आप ध्यान से अभ्यास करेंगे बेटा तो संवाद लेखन में आपको कुछ नहीं करना होता, बस फिलअप करना होता। सब कुछ तो दिया होता है। संस्कृत का पेपर ऐसा होता है बेटा, आंसर सब कुछ उसी में से छांट कर भरने होते हैं। तो बेटा अगर आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती हैं, आप लाइक करते हो ऐसी वीडियो को, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और किसी भी संस्कृत के क्वेश्चन में, व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। उसी तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर डालेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।